पेरीमीटर एंड एरिया का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। सभी क्वेश्चन क्लास 6 स्टैंडर्ड का होगा। बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस और एक्सरसाइज होगा 15.1। ये जो 15.1 एक्सरसाइज है इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का पेरीमीटर एंड एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम ट्रायंगल का एरिया बाद में सीखेंगे। पहले हम स्क्वायर, रेक्टेंगल का कैसे पेरीमीटर एंड एरिया निकाला जाता है उसको सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का सभी साइड सेम है। मान लो हमने इसको ए कंसिडर कर लिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा एंड ये भी ए होगा। तो इसका कुछ यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर, मीटर ऐसे कुछ रहेगा। तो मान लो इधर हमने सेंटीमीटर ही कंसिडर कर लिया, ए सेंटीमीटर एंड ए सेंटीमीटर, तो सभी सेम होगा। तो अगर इस स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, सभी साइड को हमें साम कर देना है। इसको लेंगे a प्लस ए, इसको लेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, प्लस ए, मतलब सभी साइड को हमें ऐड कर देना है। जब भी हम साम कर देंगे तो क्या आएगा, 4a आएगा। तो 4a का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू ए का मतलब हुआ साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एक साइड है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। मान लो ये जो a है, लेट a इक्वल टू वैल्यू दिया है, मतलब एक स्क्वायर का एक साइड का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका पेरीमीटर क्या आएगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 4a लिखेंगे। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 4a, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू ए का वैल्यू क्या मिला, हमें 6 मिला, तो 6 इधर देंगे। 4 6 कितना होगा, 24, तो 24 आएगा पेरीमीटर, और इसकी लास्ट में क्या यूनिट है, सेंटीमीटर है, तो इधर हमें सेंटीमीटर लिखना है। तो 24 सेंटीमीटर होगा जब एक स्क्वायर का एक साइड का वैल्यू जब 6 सेंटीमीटर होगा, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। ये जो हमने लिखा 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर, इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हमें याद रखना है पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। तो पेरीमीटर के लिए सभी साइड को हमें जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो अभी हम एरिया निकालना सीखेंगे। एरिया इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L फॉर लेंथ, L इक्वल टू लेंथ होगा, लेंथ, एंड B फॉर ब्रेथ होगा। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने लिखा, लेंथ एक्स स्क्वायर का लेंथ क्या है, मान लो ये लेंथ होगा तो ये ब्रेथ होगा, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ होगा, इस साइड ब्रेथ होगा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो स्क्वायर का लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू ए होगा, मतलब लेंथ ब्रेथ इक्वल ही होगा। एक स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ सभी इक्वल होगा, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो a इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं, तो इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। तो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। इस एरिया में सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस क्यू, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो इस सेंटीमीटर इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर का एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। हमने एक साइड का वैल्यू कंसिडर किया था 6, अगर 6 इसमें पुट करेंगे तो 6 स्क्वायर 36, तो उसका यूनिट सेंटीमीटर में है, तो उसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एस क्यू स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है बस। हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया निकालना सीखेंगे। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा तो इस साइड भी सेम ही वैल्यू होगा, मतलब ये साइड भी लेंथ होगा। एंड यहाँ से यहाँ तक अगर हम ब्रेथ कंसिडर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी ब्रेथ ही होगा। तो उसका पेरीमीटर बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू सभी साइड को जोड़ देना है, L प्लस इस B को जोड़ेंगे इधर, प्लस L
और प्लस ये b है। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2l है, 2l होगा प्लस 2b होगा, तो एक 2 को कॉमन लेंगे तो l प्लस b होगा, ऐसे होगा। मतलब 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ऐसे होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकाला जाता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो L है ये लेंथ होगा और ये जो B है ये ब्रेथ होगा। जब भी हम लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक रेक्टेंगल का हमें एरिया मिलेगा। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2l प्लस b। तो ये लेंथ दिया हुआ है तो 2 लेंथ की जगह पर हम लिखेंगे 4 एंड ब्रेथ, ये ब्रेथ ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कम लिखेंगे क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगा, तो इधर 2 हो गया। तो 4 इन प्लस 2 करेंगे तो 2 इन दोनों को सम करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। इसमें भी सेंटीमीटर में है, इसमें भी सेंटीमीटर में है, तो ये दोनों सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक में सेंटीमीटर होगा एक में मीटर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर है में है, दोनों को जब सम करेंगे क्या आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। तो इसी तरह हमें पेरीमीटर निकालना है। जब भी एरिया निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, एरिया इक्वल टू हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, लेंथ है 4, लेंथ ऑलवेज ग्रेटर होगा एंड ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि लेंथ में 1 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ में 1 सेंटीमीटर में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। अभी हम ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। ट्रायंगल कोई भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है हमें पेरीमीटर निकालने में। ये जो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का साइड का वैल्यू क्वेश्चन में होगा। मान लो इस साइड का वैल्यू है a, इस साइड का वैल्यू है b एंड इस साइड का वैल्यू है c। तो इसका पेरीमीटर बहुत सिंपल है, पेरीमीटर मान लो ये जो ट्रायंगल है इसको ऐसे मार्क किया हुआ है a b c। तो हम ऐसे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a b c। ये ट्रायंगल का सिंबल है, तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को सम कर देंगे, मतलब a को सम करेंगे b को एंड c को। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो इन सभी को सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो होगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। इसी तरह हमें पेरीमीटर निकालना है। इसका एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू हाइट। इसमें बेस हम अगर इसको लेंगे तो हाइट हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन का जो भी वैल्यू होगा इसको हम हाइट कंसिडर करेंगे। परपेंडिकुलर हमें अगर ए बी बेस है, ए बी को हमने बेस कंसिडर कर लिया बेस, तो हम क्या करेंगे इस बेस के ऊपर ये जो सी वर्टिक्स है, सी वर्टिक्स से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का जो भी हाइट होगा वो ही हम इस हाइट की जगह पर पुट करेंगे। मान लो ए बी का वैल्यू सी है तो ये हाफ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, ए बी की जगह पर वैल्यू सी है एंड ये जो हाइट है, हाइट क्या मिलेगा, हाइट यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे जो भी मिलेगा। मान लो हाइट h मिल गया है हमें, तो हमें इधर h को ऐसे लिख देना है। तो ऐसे लिखकर कैलकुलेशन जब भी करेंगे एरिया निकाल के आ जाएगा। जो ABC ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज 15.1 में से कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में ये दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो एक फिगर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर हमें पता चल गया है ये स्क्वायर है क्योंकि इसका सभी साइड का वैल्यू सेम ही है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ है? पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिया है। तो 1 का सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं? पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड। तो ऐसे करेंगे तो 4 इंटू एक साइड का वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा। तो पहले हम लिख सकते हैं गिवन साइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड हमने लिखा है, एक साइड का वैल्यू लिख दिया, एक साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 2 एंड फाइनली 4 2 जा 8 आएगा इसका आंसर। ये जो 2 है साइड का वैल्यू, ये सेंटीमीटर में है, इसीलिए हमने इधर सेंटीमीटर लिख दिया इसका यूनिट। क्वेश्चन 2 में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो क्वेश्चन 2 में कुछ रेक्टेंगल का डायमेंशंस दिया है, तो उसी डायमेंशन को लेकर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल होगा। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, एक रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। तो उसमें लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड इसका जो ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यही डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये हो गया L इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू कितना हुआ? दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑलवेज कितना होगा? छोटा होगा और लेंथ बड़ा होगा। तो इसमें हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो 2A का सॉल्यूशन हम करेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर जस्ट हमें ऐसे लिख देना है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको हम फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके आगे ऐसे 2 लगा सकते हैं। तो आपका मर्जी, आप कैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे, 16 दिया हुआ है, प्लस ब्रेथ का वैल्यू 10 दिया हुआ है। पहले ब्रैकेट का काम हमें पहले करना है। तो इन दोनों को सम करेंगे, सम करने के बाद क्या आएगा? 26 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 2 6 जा कितना होगा? 12 का 2 कैरी 1 होगा, तो 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 होगा, मतलब 52 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। तो इस तरह हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 में दिया है लेंथ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन ये क्वेश्चन बी होगा, बी का सॉल्यूशन। गिवन लेंथ, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे L इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ B इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इधर है। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसे लिख सकते हैं, रेक्टेंगल इक्वल टू 2, ब्रैकेट के अंदर आएगा L प्लस B। तो 2 L की जगह पर हम लिखेंगे 28 प्लस B की जगह पर हम लिखेंगे 12। तो 28 एंड 12 को हमें सम कर देना है ऐसे, तो 0 होगा, 4 होगा। तो 40 इंटू 2 जब करेंगे, 40 इंटू 2 करने के बाद कितना आएगा? 80 आएगा, 80 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन सी में दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू वैल्यू दिया है 4 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू वैल्यू दिया है 3 मीटर। बहुत ही आसान है। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2, लेंथ की जगह पर पुट करेंगे 4 प्लस ब्रेथ की जगह पर हम पुट करेंगे 3। इन दोनों को सम करेंगे तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा? 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। ये मीटर में है, इसीलिए हम इसकी यूनिट मीटर में लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन डी में लेंथ दिया है 2.5 मीटर एंड ब्रेथ दिया है 1.75 मीटर। तो हमें जस्ट लिखना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, वैल्यू को पुट कर देना है। 2 लेंथ की जगह पर आएगा 2.5 ये पॉइंट है, 2.5 प्लस एंड ब्रेथ की जगह पर आएगा 1.75। तो अभी हम इन दोनों को सम करेंगे 1.75। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 2 ये तो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट की लाइन में ही आएगा, 2 बाहर रहेगा, इधर होगा 5 और इधर कोई भी वैल्यू नहीं है, हम एक 0 पुट करेंगे। तो प्लस करेंगे तो इधर वैल्यू आएगा 5,
7 + 5 = 12 का 2, कैरी कितना होगा 1 होगा, 1 + 2 = 3 प्लस कितना होगा 1 = 4 होगा, 4.25। ये पॉइंट की स्ट्रेट में पॉइंट इधर प्लेस होगा, तो हम लिखेंगे 2 × 4.25। तो अभी हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 × 5 = 10, 10 का 0 होगा, कैरी 1 होगा, अगेन 2 × 2 = 4 + 1 = 5 एंड 2 × 4 = 8। 2 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, इधर से काउंट करके 2 डिजिट के आगे हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे। तो इसमें मीटर है यूनिट, लास्ट में मीटर लिखेंगे। इसी तरह हमें सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 3 में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स मेजर ए में 15, बी में 25, सी में 11 मीटर एंड डी में 17.5 मीटर दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन ए 3a, तो हम लिखेंगे गिवन साइड ब्रैकेट के अंदर a ऐसे लिखेंगे, a को हमने साइड माना है, तो a इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इधर हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर क्या है 4 × साइड ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो 4 × a ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 × एक साइड का वैल्यू कितना है 15 है, 4 × 15 का कितना होगा 60 होगा सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन बी में एक साइड का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत ही इजी है, 4 × 25 करेंगे, 4 × 25 इक्वल टू कितना होगा 100। इसमें क्या है यूनिट सेंटीमीटर, तो इधर हम लिखेंगे सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन सी में 11 मीटर दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमें क्या लिख देना है 4 × 11, तो 4 × 11 इक्वल टू 44 और मीटर आएगा इसका यूनिट, क्योंकि ये जो 11 है ये मीटर में है। क्वेश्चन डी में दिया है एक साइड का वैल्यू 17.5 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 4 × 17.5, तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 17.5 × 4 करेंगे तो 4 × 5 = 20 का 0 होगा, कैरी 2 होगा, 4 × 7 इक्वल टू कितना होगा 4 × 7 = 28, 28 + 2 इक्वल टू कितना होगा 30 का 0 इधर रहेगा और 3 कैरी होगा, 4 × 1 इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7। तो एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, तो इधर लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, तो वैल्यू क्या आएगा 70, इधर लिखेंगे 70, तो उसमें यूनिट था मीटर, तो इधर हम लिखेंगे मीटर। तो ऐसे हमें आंसर करना है। क्वेश्चन 4 में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, तो कुछ शेप्स दिया है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन ए में दिया है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स विल बी सेम, मतलब ये साइड सभी साइड सेम होगा। तो एक साइड में अगर 15 का वैल्यू दिया हुआ है, सभी साइड 15 ही होगा, तो 15 सेंटीमीटर इधर दिया हुआ है, तो हम ऐसे सेंटीमीटर लिखेंगे। ये हो गया रफ डायग्राम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जस्ट हमें ये याद रखना है कि सभी साइड सेम होगा। तो नेक्स्ट हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे 4a, तो हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, साइड का वैल्यू दिया हुआ है, साइड इक्वल टू साइड a ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देयरफॉर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू हम लिखेंगे 3 × साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम लिख सकते हैं 3 × a और हम लिख सकते हैं 3 × साइड। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड सेम है, इसीलिए हम 3a और 3 × साइड ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो ट्रायंगल होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी साइड का साम निकालेंगे, मतलब फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, ऐसे सभी साइड को हमें जोड़ना है। इसको भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हमें सभी साइड को ऐसे जोड़ेंगे तो तब भी सेम ही आंसर आएगा,
फिर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक हम बेनिफिट ले सकते हैं कि सभी साइड सेम है, इसीलिए हम डायरेक्टली 3 इंटू साइड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 इंटू एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। इसका यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसको हमें लिखना है सेंटीमीटर। क्वेश्चन बी में दिया है ए ट्रायंगल साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल है। ये एक ट्रायंगल है, मान लो इसका साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। रफली अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे गिवन, तो लिख सकते हैं गिवन साइड्स आर, साइड्स क्या क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, तो हमें जस्ट साइड को ऐड कर देना है, 10 प्लस 6 प्लस 8। तो बाहर ऐसे सेंटीमीटर अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो 16 होगा, 16 प्लस 8 करेंगे तो 24 आएगा। 24 सेंटीमीटर होगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। क्वेश्चन सी में दिया है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड 9 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, दो साइड का वैल्यू इक्वल होगा। इस साइड में अगर 9 सेंटीमीटर हुआ तो ये साइड 5 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें जस्ट इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। हम लिखेंगे गिवन 4C, गिवन साइड्स आर क्या क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू, सभी साइड को जस्ट जोड़ देना है, 5 प्लस 5 प्लस 9। तो बाहर ऐसे सेंटीमीटर लिखेंगे तो 10 प्लस 9 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन डी में दिया है ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। अगर पेंटागन देंगे तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू ए करेंगे, 5 इंटू ए का मतलब क्या होगा, 5 इंटू साइड होगा। अगर हेक्सागन देंगे तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू ए करेंगे, मतलब 6 इंटू साइड। एंड हेप्टागन जब देगा तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू ए, मतलब 7 इंटू साइड। अगेन ऑक्टागन जब देंगे तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू ए करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा हम ऐसे करेंगे। तो पेंटागन का मीन्स ये रेगुलर शेप है, तो इसीलिए सभी साइड सेम होगा, ऐसे 5 साइड होगा। तो 1 2 3 ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो सभी साइड का वैल्यू इक्वल होगा। इस साइड का वैल्यू अगर a है तो इस साइड का वैल्यू भी a होगा, सभी साइड a होगा। मीटर ऑफ द पेंटागन इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a होगा, क्योंकि इसमें टोटल 5a है। इक्वल टू क्या आएगा, 5a आएगा। तो ये जो 5a है इसको मैंने पहले ही लिख दिया 5a, 5 इंटू साइड, मतलब 5 इंटू साइड करेंगे तो पेंटागन, 6 इंटू a करेंगे तो हेक्सागन एंड 7 इंटू ए करेंगे तो हेप्टागन एंड 8 इंटू ए करेंगे तो ऑक्टागन। ए मीन्स साइड होगा। ये बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 4D गिवन साइड इक्वल टू, साइड ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन इक्वल टू 5 इंटू ए। अगर हम चाहे तो ऐसे ए ना लिखकर डायरेक्ट 5 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो 5 इंटू साइड का वैल्यू कितना है, 16 है। 5 इंटू 16 इक्वल टू कितना होगा, 18। इसमें क्या यूनिट है, सेंटीमीटर, इधर लिखेंगे सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन ई में दिया है ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ये भी बहुत सिंपल है। तो ई का सोल्यूशन ऐसे होगा, गिवन साइड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन इक्वल टू, जस्ट हमें ये 5 की जगह पर 6 कर देना है। तो 6 इंटू 12 तो क्या आएगा, 72। इसमें क्या यूनिट है, सेंटीमीटर, लिखेंगे सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 5 में दिया है फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पेरीमीटर। तो कुछ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में से किसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा होगा वही पूछा है। ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ए में दिया है एक इक्विलेटरल
इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, तो हम लिखें साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है, गिवन। तो साइड इक्वल टू 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, तो उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड एक जैसा ही होगा, मतलब वैल्यू सेम होगा, तो हम लिखेंगे 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 20 इक्वल टू क्या आएगा, 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है 5A का, इसका वैल्यू कितना निकाल के आया, 60 सेंटीमीटर आया। अभी हम नेक्स्ट का निकालेंगे, गिवन साइड इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड, तो एक साइड का वैल्यू क्या है, 4 इंटू साइड का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा। ये जो ए है, ए की जगह पर मैं बार बार कह चुका हूँ कि इसकी इस जगह पर साइड भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो बी का आंसर कितना आया, 40 सेंटीमीटर आया। ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है, गिवन साइड ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर of the pentagon equal to, pentagon means 5 into a, तो 5 into a की जगह पर क्या होगा, 7 होगा, 7 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर होगा। तो इधर हम लिखेंगे सी का आंसर कितना आया, 35। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, तो पहले हम लिखेंगे गिवन साइड ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइड ए इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन इक्वल टू 6 इंटू ए, तो 6 इंटू ए की जगह पर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 6 कितना होगा, 5 6 30 होगा, 30 सेंटीमीटर है। तो डी का वैल्यू कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया। तो इनमें से किसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कौन सा पेरीमीटर लार्जेस्ट है, तो ऑप्शन ए में जो दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका ही पेरीमीटर ज़्यादा है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव हाईएस्ट पेरीमीटर, व्हिच इज कितना है वो लिख देंगे, व्हिच इज 60 सेंटीमीटर, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 6 में दिया है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 40 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ दिस प्लॉट, मतलब एक प्लॉट है स्क्वायर प्लॉट, इसका पेरीमीटर मतलब ये सभी साइड का साम कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। तो हमें ये फाइंड करना है कि एक साइड में, मान लो इस साइड का वैल्यू कितना होगा, इस साइड को अगर हम ए कंसीडर करेंगे तो ए को ही हमें फाइंड करना है, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, लेट साइड ऑफ द प्लॉट इक्वल टू हम ए कंसीडर करेंगे। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या आएगा, 4 इंटू ए आएगा, ए मतलब क्या है, साइड है, तो इस फॉर्मूला को इधर हम यूज करेंगे। तो इधर लिखेंगे 4 इंटू ए इक्वल टू 40, तो ए इधर रहेगा, 4 को इस तरफ जब ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होगा, तो इससे ये काट जाएगा 10 टाइम्स, तो a इक्वल टू 10 निकल के आ गया है। 10 क्या होगा, ये जो 40 है, ये 40 मीटर में था, तो ये मीटर में था,
तो प्लॉट हम क्या कंसिडर करेंगे, साइड ऑफ द प्लॉट इक्वल टू ए मीटर। तो ये जो ए है, ए हो गया साइड, तो ये 10 मीटर होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं वन साइड इक्वल टू 10 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है द लेंथ ऑफ द रिबन यूज टू स्ट्रिक ऑन ऑल द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 150 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पेंटागन। बहुत सिंपल है, पेंटागन मीन्स 5 साइड होगा, ये हो गया 3 साइड, 1 2 3, ये 4 और ये 5। रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, मतलब सभी साइड का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। इस डायग्राम में सेम नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसका वन साइड का वैल्यू, इस साइड का मान लो वैल्यू इस साइड से सेम होगा, इस साइड से सेम होगा, सभी साइड का सेम ही होगा। तो ये पेंटागन है, पेंट मतलब 5 आएगा, 5 इंटू ए होगा इसका फॉर्मूला, मतलब 5 इंटू वन साइड ऑफ द पेंटागन। पेंटागन का एक साइड हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे लेट वन साइड ऑफ द पेंटागन इक्वल टू हम ए कंसिडर करेंगे। तो ये जो साइड से जो पेरीमीटर निकाला हुआ है ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको ए सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन इक्वल टू हम लिखेंगे 5 इंटू ए। ये जो पेंटागन है, पेंटागन का पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। तो इधर लिखेंगे 150 इक्वल टू 5a लिखेंगे। तो इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन इक्वल टू वैल्यू कितना दिया था, 150 दिया था, इधर हम 150 को ऐसे लिख देंगे। और ये जो पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन, इसकी अगेंस्ट हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, मतलब 5 इंटू ए इसको लिखेंगे इक्वल टू 150 लिखेंगे। ऐसे जब करेंगे तो हमें एक स्टेप कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, ए को इधर रखना है, 5 से इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 150 डिवाइडेड बाय 5 से ये कट जाएगा, 3 टाइम्स 3 0, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा 30। तो आंसर हम लिख सकते हैं वन साइड का वैल्यू, वन साइड ऑफ द पेंटागन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 8 में दिया है टू साइड्स ऑफ ए स्केल एंड ट्रायंगल मेजर्स 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होगा, सभी साइड का वैल्यू सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो मान लो इस साइड को हमने कंसिडर किया ए, इस साइड को कंसिडर किया बी, इस साइड को अगर हम कंसिडर सी करेंगे तो एक साइड, मतलब इस साइड का वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और इस साइड का वैल्यू हमने इधर लिख लिया 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। तो इस साइड को हमें फाइंड करना है, तो इस साइड में कितना होगा, क्योंकि इन सभी साइड को साम करके जो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल है, हम ए बी सी को साम करेंगे और इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे गिवन साइड्स आर, जो भी साइड्स दिया हुआ है साइड्स को हम लिखेंगे। पहले दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे लेट द थर्ड साइड इक्वल टू हम सी कंसिडर करेंगे। मान लो इस साइड को हमने सी ही कंसिडर कर लिया, इसको अगर हम चाहे तो एक्स पी बी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बेहतर समझने के लिए इस साइड को सी भी कंसिडर करेंगे, सी ही कंसिडर करेंगे। तो लेट द थर्ड साइड बी सी ऐसे हमने कंसिडर कर लिया। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू कितना होगा,
पेरीमीटर इक्वल टू कितना वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, तो इधर हम पुट करेंगे 40। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, तो इधर हम चाहे तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे 15 प्लस 12 प्लस सी, ऐसे करेंगे इक्वल टू 40। ये जो 40 सेंटीमीटर है इधर पुट करेंगे, तो ऐसे करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को साम करेंगे, 15 प्लस 12 इन दोनों को साम करेंगे तो 7 2 27 आएगा, तो 27 प्लस सी होगा इक्वल टू 40। ये जो सी है, ये सी क्या है, ये सी थर्ड साइड है, तो सी का वैल्यू निकालेंगे, सी इक्वल टू, इसको जब हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा 27 माइनस होगा, क्योंकि ये इधर प्लस में है, तो 40 माइनस 27 होगा। एंड फाइनली सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, सी का वैल्यू कितना होगा 40 माइनस 27, इधर 1 कैरी करेंगे तो ये 10 होगा एंड ये 3 होगा, तो 10 से 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 एंड इधर 1, मतलब 13 आएगा इसका आंसर। ये जो साइड है इस साइड का वैल्यू 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो इस वैल्यू को अगेन इस वैल्यू को जब साम कर देंगे उसकी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 40 ही मिलेगा। तो इसी तरह हमें सॉल्यूशन करना है। ये हो गया इसका आंसर। Question 9, there are 3 ribbons each of length to 40 cm. They are used to stitch along the sides of 3 banners as shown below. Find the length of the side of each banner. तो इस क्वेश्चन में 3 ऐसे बैनर दिया हुआ है, ये एक बैनर मान लो ऐसे दिया हुआ है, नेक्स्ट ये एक बैनर दिया हुआ है और ये एक हेक्सागन टाइप का बैनर दिया हुआ है। इन सभी बैनर में क्या करेगा, यहाँ से एक रिबन स्टिच करेगा यहाँ तक, फिर से यहाँ तक, फिर से यहाँ तक, ऐसे सब करेगा तो 40 सेंटीमीटर टोटल खर्च आएगा रिबन। तो ये जो टोटल खर्च आया ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया इस ट्रायंगल का। नेक्स्ट इसमें भी सेम कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, अगेन यहाँ तक, तो 240 सेंटीमीटर यहाँ भी खर्च आएगा। तो ये क्या बन गया, इस स्क्वायर का पेरीमीटर बन गया। अगेन सेम वे इसको अगर स्टिच करेगा, मतलब एक रिबन यहाँ से स्टार्ट करके फिर से यहाँ तक, नेक्स्ट यहाँ, ऐसे जब स्टिच करेगा 240 सेंटीमीटर रिबन खर्चा होगा। ये जो 240 सेंटीमीटर रिबन खर्चा होगा इस हेक्सागन का ये पेरीमीटर होगा। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने के लिए दिया है कि ये जो बैनर है इस बैनर का एक साइड मतलब साइड में कितना लेंथ होगा। सेम वे में इस बैनर में एक साइड में लेंथ कितना होगा और इस बैनर में, इस टाइप का बैनर में एक साइड में लेंथ कितना होगा। तो ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये हेक्सागन दिया हुआ है। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू ए मतलब साइड, सो 4 इंटू साइड लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन का क्या आएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 6 इंटू ए का मतलब क्या है, साइड है। अगेन ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा तो पेरीमीटर से हम एक साइड का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो P इक्वल टू 3 इंटू ए का मतलब एक साइड का वैल्यू, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बैनर ए इक्वल टू, ये जो बैनर ए है ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू ए। तो इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बैनर ए ब्रैकेट में इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे इंडिकेशन कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 इंटू ए का वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं है तो ए ही लिखेंगे। तो इसमें पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 240, तो ए को इधर रखेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 240 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 80, मतलब 80 होगा, मतलब ए इक्वल टू 80। तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये जो पहला जो बैनर था इसका एक साइड का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 80 सेंटीमीटर। देयरफॉर
one side length of banner A इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमें ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का बैनर था, इसका एक साइड का वैल्यू क्या निकल के आया, A इक्वल टू 80 सेंटीमीटर निकल के आया गया। अभी हम ये जो स्क्वायर है उसके लिए करेंगे, तो इधर हम लिखेंगे लेट, ऐसे भी कर सकते हैं, लेट वन साइड ऑफ बैनर B इक्वल टू हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, A। सपोज इसको हमने A कंसिडर कर लिया, तो ये एक देखने में स्क्वायर है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो A हमने कंसिडर कर लिया, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बैनर B जो क्वेश्चन इसमें है, इस क्वेश्चन का बैनर B इक्वल टू, ये देखने में कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू A। तो इधर अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 4 इंटू A है, पेरीमीटर ऑफ द बैनर B इक्वल टू हम डायरेक्टली इसका पेरीमीटर कितना है, 240 है, तो 240 इधर लिखेंगे। तो ये जो पेरीमीटर ऑफ द बैनर B, ये देखने में कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, तो हम डायरेक्टली ऐसे 4A लिखेंगे, क्योंकि 4A होगा इसका पेरीमीटर, तो इक्वल टू 240 होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 6 टाइम मतलब 60, तो A का वैल्यू मिल गया है 60। तो ये जो स्क्वायर टाइप का जो बैनर है, इसमें वन साइड का लेंथ इक्वल टू कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। अभी हम इस हेक्सागन के लिए फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे लेट वन साइड ऑफ द बैनर C इक्वल टू, इसका हमें एक साइड का वैल्यू निकालना है, तो उसको हम A ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, देखने में रेगुलर हेक्सागन जैसा लग रहा है। अगर रेगुलर हेक्सागन होगा तभी हम इस पेरीमीटर से इसका वन साइड का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये क्या होगा, ये A होगा, वो ये भी A होगा, ये भी A है, ये भी A है, सेम वे ये और ये भी A होगा। तो सभी साइड का वैल्यू सिमिलर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट वन साइड ऑफ द बैनर C का वन साइड का वैल्यू इक्वल टू हम A कंसिडर करेंगे। तो ये जो पेरीमीटर है ये सेंटीमीटर में है, तो इधर हम चाहे तो ऐसे A सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द बैनर क्या है, C है, C इक्वल टू डायरेक्टली हम वैल्यू को पुट करेंगे 240। ये बैनर C का पेरीमीटर कितना है, 240 है, और इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, 5 इंटू A आएगा इक्वल टू 240। तो इसी तरह जब हम करेंगे तो एक लाइन कम हो जाएगा। तो A इक्वल टू हम करेंगे 240 डिवाइड इक्वल टू 40। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक आर्ट रिलेटेड चैनल है जिसका नाम है रिमीडियल आर्ट। अगर आप लोगों को आर्ट से इंटरेस्ट है तो चेक कर सकते हैं, अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।